तो आज का जो टॉपिक हम देख रहे हैं 12th साइंस का वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। कौन सा प्रोग्राम है? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता? ये जो लीनियर है इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लीनियर? लीनियर का मतलब क्या? लीनियर मतलब क्या? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। क्या होता है लीनियर का मतलब? स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा, जिसके अंदर जो इक्वेशंस होंगी, जो पॉइंट्स होंगे, वो इस तरीके से अरेंजमेंट होंगे कि जिस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? लाइन। ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉइंट्स, कोलीनियर पॉइंट्स। क्या नाम है इसका? पूछा। कोलीनियर मतलब साथ में, और इससे ज्वाइन करे बाद एक लाइन बनेगी जो स्ट्रेट लाइन है, उसको कोलीनियर लीनियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलीनियर पॉइंट्स में यूज होता है, और वो कोलीनियर पॉइंट से ज्वाइन करके एक जो लाइन बनाएंगे, उस लाइन का जो फॉर्मेट होगा उसको लीनियर। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या? अभी तक हमने लाइन को जो पढ़े थे, वो लाइन को एक कांस्टेंट लेवल पे पढ़े थे। किसे पढ़े थे? अब इसका प्रोग्रामिंग देखिए, हम क्या देखेंगे बच्चा? प्रोग्रामिंग मतलब ये लाइन किस तरीके से मूव होती। क्या होती? मूवमेंट। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या? हिलना। लाइन एक जगह पे नहीं रहेगी, कांस्टेंट लेवल पे नहीं रहेगी। लीनियर इक्वेशन अलग है, 10th में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। इक्वेशन और प्रोग्रामिंग क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने दो तीन सम दिया हुआ मैंने इधर, यहाँ सॉल्व एग्जांपल में कुछ सम दिया हुआ है, यहाँ x लेस देन इक्वल टू 3, या y ग्रेटर देन इक्वल टू -2, या x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0, या दिया 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या 2x माइनस 3y। ऐसे बहुत सारे सम्स हैं। तो अभी यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे हम, हमने 10th में भी लीनियर इक्वेशन पढ़े थे और 12th में भी लीनियर इक्वेशन पढ़े, दोनों में कुछ अंतर है। अगर हमने 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा तो यहाँ इस तरीके से पढ़ देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ओके, और था 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 10th के अंदर हमने इसको जब देखे थे तो हमको यहाँ इक्वालिटी साइन दिख रहा था। क्या दिख रहा था? तो इसका नाम पढ़ रहा था लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ रहा था? लीनियर इक्वेशन। क्यों इक्वेशन बोला जाता है? क्योंकि ये इक्वालिटी साइन है। क्या है? यानी ये जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट है, एक ही जगह मूव है, मूवमेंट नहीं हो रहा। इक्वेशन एक जगह लाइन ड्रॉ किया तो एक ही जगह लाइन। जैसे मान लो अगर कोई मैं ग्राफ ड्रॉ कर, जैसे ये ग्राफ है आपके सामने, और यहाँ मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 4 पे लाइन ड्रॉ करो। किस पे ड्रॉ करो? x इज इक्वल टू 4। तो ये x एक्सिस है आपका, ये वाला पूरा x एक्सिस है, यस और नो? x एक्सिस 4 दिख रहा है, ये 4 पे एग्जैक्ट ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, यस और नो? और जैसा ड्रॉ कर देंगे x इज इक्वल टू 4, अभी इसके आगे भी नहीं जा रही लाइन और पीछे भी नहीं जा रही, एक जगह वो फिक्स है। क्या एक जगह वो? उसी तरह अगर मैं ये ग्राफ पे आऊंगा, सेकंड ग्राफ पे, अगर यहाँ मैं बोलूंगा ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू 2, तो मैं y इक्वल टू पॉजिटिव 2 ढूंढूंगा। ये लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है। तो y इक्वल टू मतलब ये y एक्सिस है, इस पर पॉजिटिव साइड ऊपर है और नेगेटिव साइड नीचे। तो y इज इक्वल टू 2 बोला तो ये जो 2 दिख रहा, ये y एक्सिस पे इज इक्वल टू मतलब हॉरिजॉन्टल होंगे, x एक्सिस के एग्जैक्ट पैरेलल होगा, y इक्वल टू 2। अभी इस लाइन और इस लाइन के अंदर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये लाइन ना तो ऊपर मूव हो रही ना तो नीचे मूव हो रही। ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है जो है y इज इक्वल टू 2, और ये भी एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है जैसे x इज इक्वल टू 4। ये दोनों लाइन के अंदर अगर मैं चीजें ऑब्जर्व करूंगा तो दोनों स्टिफ है, फिक्स है, ना वो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। ठीक है, तो इस पैटर्न को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जाता है बच्चा? अगर मान लो अगर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 1, क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू 1, 1 दिख रहा है ये। अब यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें, y पर स्टिक हो गया। ओके, अगर मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 3, अब x इज इक्वल टू 3, इस ग्राफ पे देखो ये 3 है, x पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ होंगी, जैसे ना। तो इस लाइन के अंदर एक चीज दिख रहा है मेरे को कि ये लाइन ना तो आगे जा रही है फॉरवर्ड, ना तो बैकवर्ड जा रही है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो ना तो अबव मूव हो रही ना तो बिलो मूव हो रही, यस और नो? तो जब तक इक्वालिटी लगेगा, क्या लगेगा? क्या लगेगा बच्चा? इक्वालिटी। तो इक्वालिटी लगेगा तो इसका नाम पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। क्या नाम पड़ेगा? लीनियर इक्वेशन। इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ये जितने भी, इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इक्वालिटी के साथ एक और एक चीज है, ग्रेटर लेस। तो मैंने क्या बताया कि लीनियर का मतलब होता, कोलिनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता मूवमेंट। अभी इक्वेशन किसे बोला जाता? जिसके अंदर x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वालिटी आने की वजह से इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बोला जा रहा? इक्वेशन। क्या बोला जा रहा बच्चा? ठीक है, लेकिन ये इक्वालिटी को अगर मैं हटा दूंगा, इक्वालिटी को कुछ देर के लिए हटा दूंगा, मान लो ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। कितने वेरिएबल इक्वेशन इसमें? इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक x और एक y। ये दोनों को मिलाकर 2 वेरिएबल इक्वेशन बन रहा है। तो इसमें 2 इंटरसेप्ट रहेगा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अगर मैं ये इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस करके 1 वेरिएबल बनाऊंगा, x इज इक्वल टू 5। अब ये भी इक्वेशन का पैटर्न है, क्योंकि यहाँ कौन सा साइन आ रहा?
इक्वालिटी, तो यहाँ इक्वालिटी का साइन है ना, तो x इज इक्वल टू 5। अभी थोड़ा मैं लिख रहा हूँ x इज लेस देन इज इक्वल टू 5। अभी ये एक जगह फिक्स नहीं है, अभी इसे मैं इक्वेशन नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ चेंजेस आ गए। ये x इज इक्वल टू 5 पे भी है और इसके लेस के भी इक्वल है, x इज इक्वल टू 4 के भी इक्वल है। लेस मतलब क्या, लेस मतलब क्या, 5 से लेस मतलब क्या, 5 से नीचे जाना है। और लीनियर इक्वेशन में हम जब ये बनाते हैं एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये जीरो पे खत्म नहीं होता, जीरो के बाद भी चलता रहता सिलसिला, -1 -2 -3 -4 -5। अगर मैं इस तरीके से एक्स एक्सिस को देखूंगा तो ये इंटीजर है, क्या है, सेंटर में जीरो है, जीरो के ये साइड +1 +2 +3 +4, ये ऐसा इस तरीके से इंक्रीज होगा और इस तरीके से यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर मैं x इज लेस देन इक्वल टू 5 बोला तो 5 पे अगर मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये साइड पूरा ड्रॉ। तो अब मान लो ये जो इक्वेशन है आपने, ये इक्वेशन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता, ये यहाँ तक एक्सटेंड कर दे, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9, ये पूरा एक्स एक्सिस है, यस सर ना। और मैंने यहाँ x इज लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया, तब ये 5 पर इस तरीके से स्टिफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या बोला है, लेस। क्या बोला है वर्ड लेस, का मतलब क्या होता है, 5 को पकड़ कर पीछे जाएंगे लाइन, 5 पर स्टॉप नहीं। लेकिन यहाँ जब मैं बात कर रहा था इस इक्वेशन की, तो x इज इक्वल टू 5 क्योंकि इसको बोला गया इक्वेशन, क्या बोला गया, और जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन आ गया तो ये पैटर्न बन जाता इन इक्वेशन। क्या बन जाता, क्या बन जाता है इसको बच्चा, क्या बोला जाता, इक्वेशन क्या कि आयन लगाए जाते इन इक्वेशन, क्या बोला जाता। अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो इन इक्वेशन वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले। कौन सा पढ़ने वाले, इक्वेशन वाला कंसेप्ट नहीं है। इक्वेशन वाला कंसेप्ट सॉल्यूशन के लिए निकाला जाता है, इन इक्वेशन वाला कंसेप्ट प्रोग्रामिंग, मतलब जिस चीज में प्रोग्रामिंग, जैसे एक कंप्यूटर जो चल रहा है वो एक प्रोग्रामिंग, उसके अंदर कोई ना कोई चीज मूव होती जा रही है, अंदर फाइल्स कनेक्ट होते जा रही है, समझ में आ रहा, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ सर्वर चल रहा है, एक प्रोग्राम कनेक्टेड है, एक जगह स्टॉप है क्या, नहीं। तो उसी तरह यहाँ जो प्रोग्रामिंग एक्स इज इक्वल टू 5, अभी ये लेस्ट है तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 मतलब एरो किधर जाएगा, किधर जाएगा, पीछे गया, मतलब ये 5 के बाद कुछ देर के बाद किधर आएगा, 4, 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0 के बाद, तो ऐसा एरो दिखाना पड़ता। तो एरो ये बताता है कि x इज इक्वल टू 5 लाइन ऐसी है और ये इस तरीके मूव हो रही है, इधर मूव हो रही है, यानी 5 5 के बाद 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1 1 के बाद 0 0 के बाद -1, ऐसा करते 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 मूव होंगी और इसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं, क्योंकि हम जब एक्सिस बनाते हैं ये एरो दे रहे हैं, ये एरो का मतलब होता है इनफाइनाइट। उसी तरह अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सामने, ये तो मैंने दूसरे एग्जांपल से अभी अभी वो 3 पे जाएगा तो उसके लिए पोजीशन 3 पे बना। अभी यहाँ देखो, हाँ अभी यहाँ देखो, हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पे आते, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, सही है। अभी मैंने सबसे पहले इसको कंसीडर क्या किया, ड्रॉ एक्स इज इक्वल टू 3, तो 3 पे लाइन ड्रॉ कर दिया, देखो इधर गौर से देखो 3 पे लाइन ड्रॉ है, ठीक है, ये एक्स इज इक्वल। अभी यहाँ ऊपर क्या लिखा है, लेस देन, क्या लिखा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 पे इक्वल था, फिर कुछ देर के बाद 2 पे इक्वल होगा, फिर कुछ देर के बाद 1 पे इक्वल होगा, फिर कुछ देर के बाद 0 पे इक्वल होगा, फिर कुछ देर के बाद -1 पे इक्वल होगा। अगर मैं x लेस देन इक्वल टू 3 के पॉइंट्स देखूंगा तो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट आते हैं, 3 लेस है, 3 से छोटा 2 2 से छोटा 1 से छोटा -1 से फिर -2, ये चलते रहेगा, ये स्टॉप होने वाला है क्या। तो ये एरो का मतलब ये होता कि मैं इतने सारे लाइन ड्रॉ करना मेरे लिए पॉसिबल, अगर मैं लाइन ड्रॉ करते जाऊंगा तो टाइम इतना जाएगा कि वो खत्म ही नहीं होने वाली लाइन, पॉसिबिलिटी इतनी है कि वो खत्म होने वाली है कि लाइन, वो इनफाइनाइट लेवल तक उसका इंटरसेक्शन चलते जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैथमेटिकल के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या बताया कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ करने के बाद एरो दे दो, ये एरो आपका ये शो करेगा कि आपकी जो लाइन है वो एक प्रोग्राम फॉलो कर रहा, और वो ऐसा प्रोग्राम फॉलो कर रहा है कि वो 3 से पीछे जा रहा है। प्रोग्राम का मतलब होता है मूवमेंट, क्या होता, समझो कोई चीज मूवमेंट, क्लियर है। तो ये मूविंग हो रहा है तो इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग सेट हो गया, जैसे कोई भी चीज के अंदर एक प्रोग्राम सेट हो गया, जैसे तुम अलार्म लगाते हैं मोबाइल में, एक प्रोग्राम सेट कर दिया तुमने, उसको 5 बजे बजना है तो बचेगा ही क्योंकि तुमने एक प्रोग्राम सेट कर दिया, समझे। फिर 10 मिनट के बाद आपने एक और प्रोग्राम सेट करे कि 5 के बाद 5:10 को वापस एक बार वो अलार्म का अलर्ट दे, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद अलर्ट दे, तो वो चलते रहने वाला सिलसिला, जैसा टाइम बढ़ते जाएगा और चलते, वैसे तरह लाइन है, लाइन को मैंने x इक्वल टू 3 पे ड्रॉ कर दिया, लेकिन लेस बोल दिया, अब ये प्रोग्राम चलते जाएगा, 2 2 के बाद 1 1 के बाद 0 0 के बाद -1, और इसको मैं स्टॉप नहीं कर सकता,
पॉसिबल। अगर मेरे को स्टॉप करना है तो मेरे को ये क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा और ये क्वेश्चन को पूरा हटाकर मुझे लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 3। अभी प्रोग्रामिंग नहीं है, अब वो स्टॉप हो गया x इक्वल टू 3 पे। अभी ना तो वो आगे जा सकता ना तो पीछे जा सकता, क्योंकि मैंने इक्वालिटी दे दिया। क्या दे दिया? जब मैं इक्वालिटी दूंगा तो उसका मूवमेंट ना तो आगे होगा ना तो पीछे होगा ना तो किधर होगा। समझा? तो हमने जो 10th में पढ़े थे वो लीनियर इक्वेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अभी हम जब 11th और 12th हमने अभी कंप्लीट किया 11th, अभी हम 12th में आ गए। तो 12th में आने के बाद हमने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कोई चीज का इस तरीके से प्रोग्राम सेट करना कि वो प्रोग्राम लाइन का चलते रहे। ठीक है, तो उसी तरह ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ आपके सामने कुछ भी आ सकता, मैंने बोला ना, बढ़ना और छोटा, छोटा भी हो सकता, बढ़ भी सकता, घट भी सकता, ऊपर भी जा सकता, नीचे भी जा सकता, लेफ्ट में भी जा सकता, राइट में भी जा सकता। लेफ्ट और राइट में कब मूव होगा? जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। किसको कट करेगा? अबव और बिलो कब मूव? जब वो वाई एक्सिस को कटेगा, क्योंकि वाई एक्सिस कैसा है? वर्टिकल। एक्स एक्सिस कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सर ये जो नंबरिंग आपने दिए वो आपने मुझसे पूछा। ये क्वेश्चन में दिया रहता। नहीं मतलब अपन जो ग्राफ बना रहे थे 3 दे रहा तो अपन 4 या 5 कितना भी बना कितना भी ये एक्सिस को खींच भी सकते बड़ा। ठीक है, अभी दूसरा देखो, y कितना दिया है? ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अभी ये y एक्सिस है, ये -2 है, -2 पे लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी ये y इक्वल टू -2 बन गया, लेकिन साथों साथ उसने एक चीज बोला कि y ग्रेटर। क्या बोला है? अभी तुमको ये समझ में नहीं आता ग्रेटर कब बोलते लेस कब बोलते? जिस वेरिएबल के सामने, ये वेरिएबल x और y है, गौर से देखो, अगर मुंह ओपन है, ये जो दिखता नहीं है ये वाला, ये अगर ये ओपन फॉर्म x और y के सामने, किसके सामने? तो इसको रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन, क्या पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। समझा? अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। उसी तरह अगर मैं 4 5 कुछ भी लिख सकता, अगर मैं y और x की तरफ इसको क्लोज रखूंगा, क्या रखूंगा इसको? क्लोज। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये x और y की तरफ फेसिंग कर रहा है, तब लेस बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? इसको जब मैं रीड करूंगा तो कैसे रीड करूंगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू और y इज लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू कब बोलूंगा? जब x और y वेरिएबल के सामने फेसिंग पॉइंट दिखेगा। क्या दिखेगा? और x और y के सामने ऐसा ओपन दिखेगा। क्या दिखेगा? मतलब ऐसे दो ऐसे खुले हुए दिखेंगे। तो अभी यहाँ मेरे को बताओ, ये जो y है इसके सामने ओपन है क्या क्लोज है? ओपन है। मतलब हम इसको रीड जब करेंगे तो बोलेंगे y ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे इसको? इज इक्वल टू -2। तो ग्रेटर देन, -2 से बड़ा नंबर कौन सा है? -1। नंबर की थ्योरी पता है ना, -1 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा बड़ा। तो ये पैटर्न अबाव साइड जाएगा, बिलो नहीं बोला, क्योंकि -2 से छोटा -3 है ना, नंबर सिस्टम पता है ना। 0 से स्मॉल नंबर, -1 से छोटा, -2 से छोटा। तो अगर हम पीछे साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो और छोटा होगा, और जितना छोटा होगा उतना नंबर बड़ा दिखेगा। एक्चुअल में वो छोटा है क्योंकि नेगेटिव लग गया। ये तो हमने कंसेप्ट पहले से पढ़ा। 100 बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो तुम बोलेंगे 0 छोटा है 100 बड़ा है। लेकिन अगर नेगेटिव लग गया तो, अगर नेगेटिव लग गया तो तुम बोलेंगे 0 बड़ा हो गया और -100 छोटा होगा। तो सेम पैटर्न इधर है, तो ये इस तरीके से ग्रो होगा ऊपर। अंडरस्टूड? अगर मैं दूसरी एक लाइन ड्रॉ करूं, मान लो x इज इक्वल टू, ठीक है, -1। ओके, इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते। अगर मैं लेस इक्वल हटा दिया और ऐसा लिख दिया, अभी मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये y एक्सिस ड्रॉ करूंगा। ये y एक्सिस हो गया हमारा, और मैं क्या ड्रॉ करूंगा? x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस हो गया। यस सर नो? यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा? ओरिजिन पॉइंट 0 1 2 3 4 5, ये हो गया x एक्सिस। ये y डैश, ये x डैश। ये आएगा -1 -2 -3 -4। ओके, 1 2 3 4 5, ये आएगा -1 -2 -3 -4। अभी क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये मैंने खुद से बनाया। क्वेश्चन है x इज लेस देन इज इक्वल टू -1, तो मतलब x पर ड्रॉ होने वाला है। तो x पर पहले -1 ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है क्या वर्टिकल है? पहले डिसाइड करो। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में 2 वन है, एक ये साइड 1 है, एक ये साइड 1 है। तो हमको कौन सा 1 लेना है? नेगेटिव वाला 1। तो मैं नेगेटिव वाले 1 पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये जो लाइन ये स्टिफ नहीं है। क्यों नहीं है स्टिफ? ये एक जगह स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ लिखा है लेस। क्या लिखा है? अगर मैं लेस को ऑब्जर्व करूंगा तो -1 से लेस अगर मैं जाऊंगा तो -2 आएगा, -2 से लेस जाऊंगा तो -3 आएगा, -3 से लेस जाऊंगा तो -4 आएगा, -4 से लेस जाऊंगा तो तो मतलब x इज इक्वल टू -1 ऐसा है, और मेरा डायरेक्शन ये साइड जा रहा है। किधर जा रहा है? तो मैं किधर एरो दिखाऊंगा? ये साइड, ये साइड दिखाऊंगा क्या एरो? अगर मैंने ये साइड एरो दिखा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ग्रेटर की तरफ जा रहा हूँ।
और इस तरफ एरो दिखा, इसका मतलब क्या होगा, मैं लेस की तरफ जा रहा हूँ। तो ये -1 है, -1 से बिगर 0 1 2 इधर नहीं जा सकता मैं, क्योंकि ये बिगर है, ये लेस का सिंबल है। अभी मैंने बताया एक्स के तरफ अगर क्लोज रहा तो क्या बोलेंगे, और एक्स के तरफ अगर ओपन रहा तो क्या बोलेंगे। तो ये क्लोज है कि ओपन है एक्स के सामने, लेस है, तो इसका डायरेक्शन ये साइड जाएगा, तो ये ड्रा हो गई लाइन। यस और नो, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि लेस और ग्रेटर समझ में आ जाए कि एक्स और वाई वेरिएबल जो है उसके तरफ ये वाला पार्ट है क्या, उसका क्लोज वर्जन है। क्लोज मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो रहता इसमें लेस कहला जाता, और ये वाला पॉइंट अगर फेसिंग में रहा तो क्या बोला जाएगा, ग्रेटर देन। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड। अगर इसी एक्सिस में और एक मैं बनाना चाहता हूँ, बना दूंगा। अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बताओ अभी एक्स पर किधर लाइन ड्रॉ करना है, सबसे पहले 3 पे, 3 पे ड्रॉ कर दिए, एग्जैक्ट 3 पे हो गई लाइन ड्रॉ। अभी 3 पे ड्रॉ करने के बाद क्या वर्ड दिया था, ग्रेटर का मतलब क्या होता, बड़ा, क्योंकि ओपन है तो 3 से बिगर नंबर कौन सा है। अगर इसको मैं सिस्टमैटिक बनाते जाऊंगा ना तो ऐसी लाइन बन ऐसी 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 लाइन बहुत बड़ा, और इतना बनाना पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, ऐसा बताते हैं कि ये लाइन इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। क्या हो रही है, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है मूवमेंट, क्या होता, तो ये मतलब कुछ देर के बाद 3.5 पे आएंगे, फिर 4 के पास आएंगे, फिर 5 के पास आएंगे, फिर 6 के पास आएंगे, और ये लाइन इस तरीके से चलती जाएगी, समझा। तो एक शेड फॉर्म करेगी, अंडरस्टूड। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो मैंने इस लेक्चर में आपको लीनियर का मतलब बताया और प्रोग्रामिंग क्या रहता है उसके बारे में डिस्कस करें। ओके, क्लियर है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, कॉपी कर लेते हैं।